बेकार पड़ी रबड़ बैंडों को कभी हैंगर में टांग के देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही आसान से टिप्स हैं ये। चलिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जब बेडशीट लाते हैं तो इन पर चिप लगी रहती है और उनको अगर हम मशीन में धोएंगे या हाथ से धोएंगे तो ये उतरती नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ हमारा रंग भी बेडशीट का उतर जाता है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसे निकालेंगे, प्रेस से निकालेंगे, लेकिन प्रेस को कभी हम इसमें सीधे तरफ से नहीं लगाएंगे। प्रेस गरम करने के बाद हम चादर को मोड़ के उसके ऊपर हम इसे प्रेस को लगाएंगे और हम इसे 5 मिनट के लिए इस पर रख देंगे प्रेस बंद करने के बाद, जिससे इस गरम प्रेस से हमारी जो ये चिट है ये थोड़ी सी हल्की सी पिघल जाए और ये आसानी से निकल जाए। चलिए बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए ये निकलेगी। अब हम हल्के हाथों से इस चिट को निकालेंगे। ये देखिए ये गरम की वजह से इसकी जितनी भी गम है ये चिट पर ही रह गई और बेडशीट पर बिल्कुल नहीं लगी। चलिए बहुत देखिए कितनी बढ़िया तरीके से और बिल्कुल भी निशान नहीं लगा है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दूसरी टिप है कि हम जब घर में साग सब्जी लाते हैं तो अक्सर हम उन्हें साफ़ करने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उनसे हम साग लाते हैं, पालक, मेथी या सरसों लाते हैं तो उसे कैसे करें वो नहीं समझ में आता। तो चलिए आज मैं आपको किस तरह से हम मेथी को साफ़ करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मेथी की जड़ होती है उनको अच्छी तरह से काटेंगे जहाँ पर सिर्फ डंठल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथी के पत्तों को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, इस तरह से खोलेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे इस तरह से हम मोटी डंठल में से मेथी के पत्ते निकालेंगे और इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है और जब हमें इनको बनाना होता है, मेथी की सब्ज़ी बनानी हो या फिर मेथी के पराठे बनाने हो, तो हमें इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको पहले ही साफ़ करके रख लें फ्रिज में, तो हमें टाइम की हमारी बचत होती है और ये काम हम फ़ोन देखते हुए या टीवी देखते हुए या किसी से बात करते हुए आसानी से हम इनको साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम इन्हें इकट्ठा करके देखिए कितना सारा मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। और इसको आप इनको धो के फ्रिज में रख लीजिए और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप अपना टाइम नहीं लगेगा अब है हमारी साफ़ रखने। तीसरी टिप्स। यह है रबड़ बैंड। और जब हम इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं तो देखिए ढीली पड़ जाती हैं, तो क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं। अब इन्हें फेंकने से तो अच्छा है हम इन्हें इसमें घर में इस्तेमाल करें और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है ये। इसको आप पूरा देखिए, ये है हैंगर और इसको आप खोल लीजिए प्लास्टिक की सहायता से। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनमें जितनी भी हमारी रबड़ बैंड है इनको हैंगर में डालेंगे इस तरह से। आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरह से रबड़ बैंडों को हैंगर में टांगने के बाद हम एक ऐसी यूज़फुल टिप्स बनाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस बेकार पड़ी रबड़ बैंडों से इससे हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास जितनी भी रबड़ बैंड है उनको अपने हैंगर में टांग लीजिए। ये देखिए उसके बाद क्या करेंगे, क्या करते हैं, हमारे जो सामान होता है ना, हमारे सामान इधर उधर पड़े रहते हैं। इस हैंगर की सहायता से हम अपने सामानों को कैसे सही ढंग से रख सकते हैं। क्या करते हैं कि हमारे किचन में जो तौलिए होते हैं, हमारे किचन में तौलिए पड़े रहते हैं, हम ये नहीं समझ पाते उन्हें रखे कहाँ। तो देखिए इस हैंगर में कि रबड़ बैंड में डालने के बाद हम अपने किचन में तौलिया टांग लें और उसके बाद हमें जब भी इसको यूज़ करना हो तो हम इस तौलिए से ऐसे रख के इससे हाथ भी पूछ सकते हैं और हम इनसे बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। चलिए एक और टिप्स है कि ये क्या है, अब हम इनको एक और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है कि हमारे दुपट्टे हुए, हमारे हैंकी हुए या हमारे स्टॉल हुए, हमारे इधर उधर पड़े रहते हैं और हमें ना जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिलते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं रबड़ बैंडों में इस तरह से सूट डालने के बाद और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से हम इन्हें हैंकी को भी, अपने स्टॉल को भी, अपने दुपट्टों को भी इस तरह से टांग के हम इन्हें इस्तेमाल कर सके। ये देखिए मैंने हैंकी भी इस तरह से टांग लिया और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने अपनी बेकार पड़ी रबड़ बैंडों को इस्तेमाल कर लिया और हमें इनके फेंकने से तो अच्छा है कि हम इन्हें इस्तेमाल करें और अपने सामान को भी सही जगह लगा सकते हैं। चाहे तो आप इनको टांगने के बाद अपने अलमीरा में रख सकते हैं, चाहे कहीं सामने रख सकते हैं, जिससे आपको जब भी इनकी ज़रूरत पड़े
इनको निकालें और अपना इस्तेमाल करें। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा तब भी मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि आपने जो बताया ये अच्छा नहीं है। चलिए एक और टिप्स है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने हैंगर में रबर बैंड डाल के, और उसके बाद मैंने ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने हैंग की भी, स्टॉल भी अपने इसी तरह से इस्तेमाल कर दे। किचन में भी आ गया हमारे ये रबर बैंड काम, और हम अपने हैंग की और अपने दुपट्टे, अपने स्टॉल को भी इस तरह से हम इन्हें रख सकते हैं, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप ये भी कह सकते हैं कि हम हैंगर में इनको ऐसे भी डाल सकते हैं या लगा सकते हैं, लेकिन हैंगर में ऐसे डालने से ये फिसल जाएंगे, और रबड़ बैंड की वजह से ये टाइट रहेंगे और ये कहीं भी फिसलेंगे नहीं और ना ही गिरेंगे, किचन में भी और उसमें भी। चलिए अब एक और टिप्स है कि जब हम चूड़ियाँ लाते हैं तो हमारी चूड़ियों के डब्बे अक्सर टूट जाते हैं। इनको हम कैसे संभाल के रखें ये नहीं समझ में आता, हमारी चूड़ियाँ इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं। चलिए हैंगर से ही मैं आपको चूड़ी को एक जगह इकट्ठा करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप इस हैंगर को खोल लीजिए और अपने जितनी भी आपके पास चूड़ियाँ हैं उनको इस तरह से संभाल के रख सकते हैं अपने हैंगर में। इस तरह से डालिए और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ये चूड़ियाँ संभाल के रखी जाएंगी और ना ही कहीं गिरेंगी और ना ही फूटेंगी। इस तरह से आप आराम से चूड़ियों को देखिए मैंने किस तरह से कितनी सारी चूड़ियाँ अपनी हैंगर में रखी हुई है। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हें निकाल के पहन लेती हूँ और फिर इनको दोबारा इनमें डाल देती हूँ। देखिए है ना, हैंगर का हम कितना बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ी हमारी कहीं इधर उधर फैली भी नहीं रहेंगी और एक जगह रखी रहेंगी, और जहाँ चाहे आप इसे टांग सकते हैं और आपको अच्छी भी लगेगी, चाहे